नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम टेक्निकल सीरीज की एडवांस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आपने हमारा पिछली वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले बेसिक वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो आपका बेसिक कवर करेगा। ये वीडियो एडवांस टॉपिक के ऊपर है, एडवांस कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न के बारे में। तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की लर्निंग। एडवांस चार्ट इसमें हम एडवांस चार्ट क्या होता है, जो बेसिक कैंडलस्टिक होती है, जो सिंगल सिंगल कैंडल होती है, उसका कॉम्बिनेशन होकर हम एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं, जिससे कि हम कंफर्मेशन ले सकें कि ये बियरिश है, बुलिश है, कितना पावरफुल है। उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो हम इस वीडियो में ये सब पैटर्न्स के बारे में सीखने वाले हैं। कौन सा बेयरिश होता है, कब बुलिश होता है, उसका कितना वेटेज होता है। अरे, अगर अगर आपके पास एडवांस कैंडलस्टिक चार्ट्स के लिए कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हम और हमारी टीम आपके इस सारे क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की लर्निंग। क्या आप जानते हो सबसे पावरफुल ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कौन सा होता है? डोजी का सब कौन सा पैटर्न सबसे पावरफुल ट्रेंड रिवर्सल होता है? और डोजी कब आपके चार्ट पे दिखती है, तब आप उसको बोल सकते हो कि यहाँ पे आपका ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और भी कुछ जैसे स्पिनिंग टॉप और अदर पैटर्न्स, इंग्लिश पैटर्न्स आज हम सब सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की लर्निंग। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बेसिक कैंडलस्टिक के बारे में बता दिया था, मैं फिर भी इस वीडियो में फिर से कवर करना चाहता हूँ वेरी फास्ट। तो देखो दोस्तों, तो ये जो एक कैंडल, ये बुलिश कैंडल है और एक बियरिश कैंडल है। ये जो रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, इसको रियल बॉडी बोलते हैं उस कैंडल की। ये लोअर शेडो है जो लाइन, ये अपर शेडो है। ये डे हाई है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट इस कैंडल का, और ये इसका लोवेस्ट पॉइंट को डे लो बोलते हैं। ये ओपनिंग होता है बुलिश कैंडल में, और ये क्लोजिंग होता है रेक्टेंगुलर का लोवेस्ट प्राइस ओपन और हाईएस्ट प्राइस क्लोजिंग दिखाता है। सेम टू सेम बियरिश में अपर शेडो और ये इसकी रियल बॉडी है। जो जो रेक्टेंगुलर का सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है वो क्लोजिंग दिखाता है, और हाईएस्ट पॉइंट ओपन दिखाता है। तो अभी सीधा हम एडवांस टॉपिक में जा रहे हैं। आज का पहला टॉपिक है गैप इन द चार्ट्स। गैप क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लो आज एक स्टॉक है एसबीआई, मान लो फॉर एग्जांपल आज 100 पे क्लोज हो गया, कल वो 105 या 106 पे ओपन होता है। तो ये जो ₹5 का जो गैप होता है, जो प्राइस बीच में जहां पे ट्रेड हुआ ही नहीं, तो उसको हम गैप बोलते हैं। तो गैप वो एरिया होता है जहां पे उसमें स्टॉक की ट्रेडिंग हुई नहीं और नेक्स्ट डे सीधा उतना ऊपर ओपन हो गया, या फिर उसका नीचे उसका ऊपर ओपन हो गया, तभी गैप क्रिएट होते हैं। गैप क्यों क्रिएट होते हैं? कि मान लो वो ओवरनाइट न्यूज का रिएक्शन करने के लिए होता है। कुछ मान लो अगर कुछ वॉर का न्यूज आ गया, या फिर कुछ फ्लड का न्यूज आ गया, कुछ अदर चीज आ गई, कोई पॉलिसी चेंज हो गई, ओवरनाइट यूएस पॉलिसी चेंज हो गई, तो इंडियन मार्केट में गैप डाउन या गैप अप हो सकता है। गैप हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक बात याद रखना, गैप हमेशा वापस फील होता है ओवर द टाइम। 50 to 60% गैप तो आपके इंट्राडे में ही वापस रिफिल हो जाते हैं। तो अभी इनको चार्ट्स में देखने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हो उस डायग्राम में दिखाया है कि एक कैंडल है जिसके नेक्स्ट डे उस एक जहां पे क्लोज हुआ, या जहां पे उसका हाईएस्ट पॉइंट था, उसके काफी ऊपर क्लोज ओपन हुआ, और वहीं पे उसके ऊपर सस्टेन कर दिया। तो ये जो गैप, इसको बोलते हैं गैप। नेक्स्ट पैटर्न है दोस्तों डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। हमने इसको लास्ट में भी कवर किया था, बट पिछले वीडियो में हमने सिंगल सिंगल में बनाया था। डोजी क्या होता है? इंडिसिसिव या पॉज कैंडल होती है। वो किसी वो खुद का कुछ मीनिंग नहीं होता है, बट वो ये दिखाता है कि अब यहाँ पे स्टॉक हॉल्ट कर सकता है या फिर रिवर्स हो सकता है। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बुलिश पैटर्न भी लगाए हैं और बेयरिश पैटर्न लगा दिए। तो फर्स्ट टाइम हम बुलिश पे बात करते हैं। अगर एक मार्केट काफी समय से डाउन ट्रेंड में है और एक हैमर टाइप की कैंडल बनती है, तो हैमर टाइप की कैंडल कैसे पहचानोगे? इसकी जो शेडो होगी ना, जो लोअर शेडो काफी लंबी होगी, रियल बॉडी से काफी डबल होगी, मतलब डबल से भी ज्यादा होगी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये अभी हैमर बना है। तो एक काफी बड़े डाउन ट्रेंड के बाद अगर एक हैमर बनता है, तो वहां से अपना रिवर्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 100% कोई अश्योर नहीं होता है, बट ये आपकी प्रोबेबिलिटी को दिखाता है। इन्वर्टेड हैमर, ये हैमर जैसे ही होता है, बट थोड़ा सा शेप उल्टा होता है। सिर्फ उल्टा हैमर भी बोल सकते हो आप इसको। एक ये भी एक डाउन ट्रेंड के बाद आना चाहिए। अगर डोजी, कौन से भी डोजी पैटर्न की बात करें, अगर वो एक डाउन ट्रेंड, एक 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 साइड के जो ट्रेंड होता है, वन साइड के ट्रेंड के बाद आता है, तो वो काफी पावरफुल होते हैं। अगर आपका बुलिश पैटर्न आ रहा है काफी डाउन ट्रेंड के बाद, तो वो अच्छा रहता है। तो ये देखिए नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई डोजी।
तो देखो 3 दिन मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में था, फिर एक जहां पे ओपन हुआ वहां से गिरना स्टार्ट हुआ, काफी डे लो बनाया और वहां से बट वापस ऊपर आके रिकवर कर दिया। इसी तरह से बुलिश स्पिनिंग टॉप, एक मार्केट गिर रहा था फिर बाद में स्पिनिंग टॉप बन गया। स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्पिनिंग टॉप जैसे ये एक साइड में शैडो, एक साइड शैडो था, दूसरी साइड शैडो नहीं था या बहुत ही कम था, बट स्पिनिंग टॉप में क्या होगा, एक बीच में छोटी बॉडी की स्मॉल बॉडी की कैंडल बनेगी और दोनों साइड बिग शैडोज हो गए, तो बॉडी रियल बॉडी से 2 टाइम्स अपर शैडो 2 टाइम्स लोअर शैडो बनेंगे, तो आप उसको स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं। हम इसको डिटेल में भी दिखने वाले हैं बाद में, बट अभी के लिए इतना मैं दिखा रहा हूँ जो वो काफी है। बाद में एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न को हम इन डिटेल में सीखने वाले हैं। अभी देखते हैं बेयरिश पैटर्न कौन कौन से होते हैं। बेयरिश पैटर्न कब आए तो पावरफुल होगा? एक लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद। तो अभी देखिए दोस्तों, पहला पैटर्न है शूटिंग स्टार। तो अभी एक 3 दिन मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर एक एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया जिसमें कि एक लॉन्ग शेडो बनी है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से अभी रिवर्स हो सकता है या फिर पॉज ले सकता है। नेक्स्ट है हैंगिंग मैन। एक 3 दिन बुलिश था, बट नेक्स्ट डे एक गैप अप ओपन हुआ, वहां पे सस्टेन थोड़ा ओपन किया, फिर नीचे आया, पर सस्टेन नीचे एक लॉन्ग शेडो बना दिया, तो सस्टेन भी किया बट एक शेडो बना के गया। तो इसमें मतलब सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, तो अभी ये नीचे आ सकता है। नेक्स्ट है ग्रेवस्टोन डोजी। एक काफी ग्रेवस्टोन डोजी में रियल बॉडी बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो एक अप ट्रेंड के बाद एक ग्रेवस्टोन डोजी बनता है, तो वो भी एक पावरफुल हो सकता है। नेक्स्ट है बेयरिश स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग एक अप ट्रेंड के बाद गैप अप ओपन होता है और लॉन्ग शेडो बनाती है स्मॉल बॉडी से। इसमें दोनों साइड शेडो होगी, अपर शेडो भी होगी, लोअर शेडो भी होगी, और शेडो हमेशा 2 टाइम्स होना चाहिए, आपकी बॉडी से 2 टाइम्स से ज्यादा होना चाहिए, तो वही तभी वो स्पिनिंग टॉप कंसिडर होगा। देखो दोस्तों, डोजी आपकी ट्रेंड रिवर्सल या फिर पॉज को दिखाता है। वो अगर एक ट्रेंड के बाद आता है तो उसको ट्रेंड को रिवर्सल कर सकता है। अभी हम ये अभी हम नेक्स्ट 3 कैंडल्स पैटर्न देखने वाले हैं। दोस्तों ये कैंडल पैटर्न बहुत ही पावरफुल होते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आपको कुछ टॉपिक फास्ट लग रहा है तो इस वीडियो को वापस देखना, आपके सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम उनके आपके क्वेश्चन को आंसर जरूर करेंगे। तो देखो दोस्तों, अभी पहला है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कब आता है? एक अप ट्रेंड में आता है। क्या होता है कि पहले आपका मार्केट एक साइड से मूव हो रहा है, फिर एक एक दिन आपका गैप अप ओपन होता है और एक डोजी कैंडल फॉर्म करता है। तो ये डे 1 है। डे 2 पे गैप अप ओपन हुआ, डोजी कैंडल बनाया, बट डे 3 में जब मार्केट ओपन हुआ, या तो फ्लैट हो सकता है, गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, बट इसका कंडीशन ये है कि जो ये डे 1 की कैंडल है 1 2 3, जो डे 1 की कैंडल है उसका 50% से ज्यादा नीचे क्लोज होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो डे 3 की जो कैंडल है, जो डे 1 की कैंडल थी, उसके 50% से ज्यादा नीचे क्लोज होना, इसके हाफ बॉडी से नीचे ज्यादा क्लोज होना चाहिए, तो ये आपका इवनिंग स्टार होता है। तो इसका साइकोलॉजी ये होता है कि मार्केट एक साइड में मूव हो रहा था, फिर उसने गैप अप ओपनिंग भी किया, बट वहां पे उसके सेलर्स एक्टिवेट हो गए, वहां पे मार्केट प्राइस मूवमेंट हो नहीं पाया अप साइड में, वहां पे एक पॉज लिया और नेक्स्ट डे सेलर्स आ गए और उसको प्राइस को काफी नीचे तक लेके आ गए। तो यहाँ पे ये अभी सेलर्स का एरिया आ चुका है। तो इसका रिवर्स है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कब आना चाहिए? एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद, एक बड़े से डाउन ट्रेंड के बाद सेम गैप डाउन ओपन हुआ, बट वहां पे एक डोजी फॉर्म कर दिया, उसने कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसका बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो उसने एक हॉल्ट फील किया, पर नेक्स्ट डे या तो गैप अप हो सकता है, गैप डाउन होने के बाद वो प्रीवियस कैंडल का 50% से ऊपर क्लोज कर दिया था। डे 1, डे 2 एंड डे 3, जो डे 1 की 50% से ज्यादा क्लोज पे क्लोज दे दिया। तो उस तरह से अगर कैंडल बनता है तो ये मॉर्निंग स्टार होता है, और ये आपका डाउन ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड नहीं रहेगा, ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी पावरफुल होते हैं। ये इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार काफी पावरफुल पैटर्न्स होते हैं, तो इनको आप जब चार्ट पे देखोगे तो आपको जरूर ये दिख जाएंगे, तो आप उसके साथ ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट पैटर्न होता है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन 3 पैटर्न का है। ये होता है 3 ब्लैक क्रो। तो इसको ऐसा बोल सकते हो कि एक आपका मार्केट एक अप ट्रेंड में था, फिर नेक्स्ट 3 डेज बिग बिग कैंडल्स बन गई आपकी रेड वाली। प्रीवियस पैटर्न में क्या था कि आपकी एक डोजी बन रही है और फिर उसके बाद कंफर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पे डोजी नहीं बनेगी, यहाँ पे रियल बॉडी कैंडल ही बनेगी, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी, और 3 डेज बन गया, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी ये मार्केट, ये अभी इसके लिए काफी बड़ा डाउन ट्रेंड हो सकता है।
सेलर्स काफी ज्यादा आ चुके हैं इसमें, तो आप यहाँ से अपना एग्जिट पोजीशन एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप सेलर या फिर सेल साइड में पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाइट सोल्जर। तो एक डाउन ट्रेंड, क्लियर कट डाउन ट्रेंड के बाद, काफी लंबे डाउन ट्रेंड के बाद 3 कैंडल अगर ग्रीन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनती है, वो भी बिग बिग बॉडी कैंडल्स, मतलब इंगल्फिंग कैंडल्स बनती है, तो वहां से भी हो सकता है कि डाउन ट्रेंड अभी स्टॉप, अभी ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो आप यहाँ पे आप अपने अगर अगर आपने सेल करके रखा है तो आप एग्जिट कर सकते हो और यहाँ पे बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। तो चलो दोस्तों सीधा मूव करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं कि इन सब कैंडल पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी हम एचडीएफसी का चार्ट लगाए हैं। तो दोस्तों ये जो 3 कैंडल पैटर्न है, या फिर ये मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, इनको आपको डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे ही प्रेफर करना चाहिए और वहीं पे देखना चाहिए, और गैप भी वहीं पे ढूंढना चाहिए। तो पहला टॉपिक था गैप दोस्तों। तो गैप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो देखो दोस्तों, ये ये प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे इसने ओपनिंग कहाँ हुआ? ये हुआ। तो देखो दोस्तों, तो ये जो एरिया होता है उसको गैप बोलते हैं। इस तरह से आप चार्ट्स पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गैप्स कैसे दिखते हैं। और फिर ये जब वापस अप ट्रेंड में जा रहा था, तो अप ट्रेंड में भी देखो यहाँ पे गैप दिखेगा, ये यहाँ पे क्लोजिंग हुआ और यहाँ पे ओपन हुआ, करेक्ट। तो इस तरह से आप इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गैप्स को, ठीक है दोस्तों। तो एक दो गैप और देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये अप ट्रेंड में था, ये यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, नेक्स्ट डे इतना ऊपर ओपन हो गया, तो ये आपका एक गैप हो गया, करेक्ट। तो ये आपका गैप हो गया, ये अप ट्रेंड में भी एक गैप बन गया। तो ये आपका नेक्स्ट टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट पैटर्न था डोजी आइडेंटिफाई। आप अगर आपको एक ट्रेंड के बाद डोजी आपको देखना है, तो आप एक देखिए यहाँ पे एक, ये देखिए दोस्तों, एक साइड डाउन ट्रेंड आ गया। अभी आपको यहाँ पे डोजी डोजी मिलता है, तो आप इसको सोच सकते हो कि यहाँ से अभी अप ट्रेंड आ सकता है, पर यहाँ पे कोई डोजी नहीं है। बट ये देखो नेक्स्ट टाइम जब डाउन ट्रेंड आया, फिर यहाँ पे डोजी बना, और नेक्स्ट डे उसने कंफर्मेशन लिया और यहाँ से ऊपर चला गया। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए एक एक अप ट्रेंड बना और एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ, या स्मॉल बॉडी कैंडल बोल सकते हैं, बना, फिर नीचे गिर गया। सेम टू सेम वापस बैक टू बैक ओपन हुआ, फिर डोजी बना और फिर नीचे डाउन ट्रेंड पे ये डोजी अभी आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, करेक्ट। तो डोजी हमेशा कंफर्मेशन, डोजी को नेक्स्ट डे कंफर्मेशन भी चाहिए होता है। नेक्स्ट डे इसके नीचे ओपन होने के इसने कंफर्म कर दिया था कि मैं इसके अभी बुलिश तो नहीं हूँ, कम से कम यहाँ से जब स्टार्ट हुआ था बुलिश बता रहा था, बट यहाँ जाने के बाद लग रहा है कि पॉज लिया, बट नेक्स्ट डे इसने कंफर्म कर दिया कि हाँ आई एम नो मोर बुलिश, मैं अब बुलिश नहीं हूँ। तो अभी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो या फिर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से आप डोजीज को फिगर आउट कर सकते हो। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डोजीज देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप डोजी डोजी ढूंढ सकते हो, कौन सा हैंगिंग मैन है वगैरह। डोजी नेम से कोई कोई मतलब नहीं होता कि कौन सा डोजी आपको मिला है, बट आपको इतना साइकोलॉजी रखना है, आपको इतना पता रखना चाहिए कि अप ट्रेंड के बाद अगर डोजी बनता है तो वो वहां से आपके पास रिवर्सल हो सकता है, बट वहां पे कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। तो नेक्स्ट पैटर्न था दोस्तों इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। इसमें क्या था कि एक क्लियर कट अप ट्रेंड होना चाहिए या डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद एक स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बनना चाहिए, तो फिर आपका वहां से वहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो अभी हम चार्ट को थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे मॉर्निंग स्टार और कहाँ पे इवनिंग स्टार बने थे। तो देखो दोस्तों, ये आपका यहाँ से एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, अप ट्रेंड था, और यहाँ पे एक देखो अप ट्रेंड आ गया। तो ये यहाँ पे देखो एक बिग कैंडल बनी फर्स्ट डे वन पे, ये डे टू पे देखो एक स्पिनिंग टॉप या छोटी कैंडल बन गई, और नेक्स्ट डे ये इसके फर्स्ट, ये डे वन पे था, ये डे टू है और ये डे थ्री है, करेक्ट। तो डे थ्री पे हमारे पास, डे थ्री पे तो एक ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देखो और ये कैंडल देखो। तो हमारा लॉजिक क्या था कि डे थ्री की जो कैंडल है वो पहले जो डे वन की कैंडल से 50% ज्यादा नीचे क्लोज होना चाहिए, तो इसने 50% से नहीं 100% से भी ज्यादा नीचे क्लोज दे दिया, तो इसका मतलब मोर बुलिशनेस है, इसके बुलिशनेस स्ट्रेंथ ज्यादा थी। तो देखो ये अपने को एक बड़ा सा डाउन ट्रेंड मिल सकता है, आपको एक डाउन ट्रेंड कैच कर सकते हो। सेम टू सेम अगर अगर आपको अभी सेम टू सेम आप मॉर्निंग स्टार भी खोज सकते हो कि एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड के बाद आपको ये इस तरह का पैटर्न मिलना चाहिए।
तो देखते हैं कैसे हम, देखो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक पैटर्न बना है बट ये एकदम क्लियर एग्जैक्टली सेम नहीं बना है। बट देखो ये एक डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे इसने एक गैप डाउन हुआ, गैप अप अपनी गैप डाउन हुई और फिर यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना दिया। यहाँ पे देखो पहले सारे कैंडल्स बड़े बड़े बन रहे थे 3-4 दिन से, फिर एक गैप डाउन हुआ, फिर एक छोटा कैंडल बन गया, फिर नेक्स्ट डे एक बड़ी बिग कैंडल तो नहीं बनी, बट उसके बाद जो सेकंड डे था उसने कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ अब मैं नो मोर नो मोर बेयरिश। तो इसके देखो 50% से ऊपर जब क्लोजिंग हो जाता है तो उसके बाद आप उसमें ट्रेड में इनिशिएट कर सकते हो। तो हम ह्यूमन है, ह्यूमन भी ये कैंडल सारे या ट्रेडिंग जो भी होती है वो ह्यूमंस के द्वारा होती है, तो हम कभी परफेक्ट नहीं होते कि एकदम कट टू कट आएगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो उसमें देखने का। बट आपको हमेशा याद रखना, कोई भी ट्रेड लेते हो या फिर कुछ कोई भी ट्रेड लेते हो, कोई पोजिशन बनाते हो, तो आप हमेशा याद रखना कि आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, रिस्क कितना होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी ट्रेड मत लेना। तो ये चीजें आप देखेंगे, उसके ऊपर भी वीडियो कवर करेंगे, हम बनाएंगे। तो इस तरह से आप ये सारे पैटर्न्स फिगर आउट कर सकते हो कि अभी ये किस तरह से। और पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। और एक दोस्तों, अगर अगर आपका कोई डोजी पैटर्न्स आ रहा है तो एक सपोर्ट या रेसिस्टेंट के टाइम पे आ रहा है, तो आप उसको, तो वो या फिर ब्रेकआउट, कभी भी नेक्स्ट टाइम जब सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आपके स्मॉल कैप बॉडी कैंडल बनती है और फिर बाद में बिग बॉडी कैंडल्स बनना स्टार्ट होती है। देखो दोस्तों, ये एक रेंज है, यहाँ पे मार्केट ने 3-4 बार टच करके चला गया है, करेक्ट। यहाँ पे 3-4 बार आया आया और टच किया, तो ये आपका इसका रेसिस्टेंस जोन हुआ। तो नेक्स्ट टाइम जब ये ब्रेकआउट लेगा उसके बाद यहाँ पे वेट करेगा, तो इससे क्या होता है कि इसकी स्ट्रेंथ होगी, तो नेक्स्ट टाइम वापस आएगा तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके बाउंस करेगा, करेक्ट। तो ये, तो सपोर्ट पे हमेशा आपको स्मॉल बॉडी कैंडल्स बनेगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमेशा आपको स्मॉल बॉडी कैंडल बनेगी, एंड देन फिर कंफर्मेशन होगा और फिर तभी ट्रेड होगा। तो ये एक हमेशा इस तरह से आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है या कि नहीं कर रहा है। मैंने आपको बोला था स्पिनिंग टॉप क्या चीज, स्पिनिंग टॉप कैसे दिखता है, तो स्पिनिंग टॉप का ये परफेक्ट एग्जांपल है। देखो दोस्तों, ये वाला एग्जांपल, ये वाला कैंडल जो है ना वो परफेक्ट कैंडल है। तो ये देखो, इसकी इसकी दोनों साइड शैडो होती है और शैडो रियल बॉडी से काफी बड़े होते हैं, 2 टाइम्स के आसपास होते हैं, तो इसको हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। तो दोस्तों, एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न में इतना ही था। ओके, एक लास्ट मॉर्निंग स्टार मुझे दिखा, जो परफेक्ट मॉर्निंग स्टार जिसको हम बोलते हैं, तो मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये क्लियर कट अप ट्रेंड था, यहाँ पे देखिए, तो ये डे 1, ये डे 2 और ये डे 3। तो देखो इस तरह से आपको स्टार्स पैटर्न दिखते हैं। तो ये आपका इवनिंग स्टार है, ये इवनिंग स्टार बन गया है यहाँ पे। तो इसने क्या किया, डे 1 पे काफी काफी बड़ा बुलिशनेस दिखाया, डे 2 पे इसने गैप अप ओपनिंग भी हुआ बट सस्टेन नहीं कर पाई प्राइस और एक डोजी के रूप में क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ और इसने 50% ज्यादा एरिया कवर कर लिया और फ्री हो गया। तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इस समय ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ प्रॉपरली, बट इसमें मतलब स्टॉप लॉस हिट किया होगा आपका, बट आपका एक परफेक्ट एग्जांपल है किस तरह की स्पिनिंग टॉप्स, सॉरी ये मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार दिखते हैं आपको चार्ट्स पे। सो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, तो आप इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड कर दे, अपना क्वेश्चंस रख दे। हमारी टीम आपके क्वेश्चंस को आंसर जरूर करेगी। और अगर आपको कुछ दूसरा भी क्वेश्चंस है या कुछ दूसरा टॉपिक भी सीखना है तो आप वो रख सकते हो, तो हम आने वाले वीडियोस में उसको कवर जरूर करेंगे। तो चलो दोस्तों, थैंक यू, प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।